हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आंचल शर्मा है और आज मैं आपके साथ में अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सेकंड वीडियो उसके लिए शेयर कर रही हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने जैसे डिस्कस किया था नेचुरलिस्टिक दिवाली। तो आइए आज इस नेचुरलिस्टिक दिवाली के लिए मैं पहला टॉपिक लेती हूँ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मीन्स जो सामान हमारे घर में है या जो हमारे पास में है तो हम उसको ही रिसाइकिल करके एक कुछ इनोवेटिव तरीके से हम अपने घर के लिए उसको कैसे उसको यूज़फुल या किसी नए एंगल से तरीके से उसको यूज़ करके अपने लिए कैसे उसको ज़्यादा अच्छा और बेटर बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग टिप से कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हम लोग देखते हैं अपना, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न में हमें क्या करना है, अपने घर को रेडी करना है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो नो नीड टू गो टू द मार्केट और कारपेट और कर्टेन्स एंड सब लेकर के आने के लिए जस्ट अगर हम रनर्स के लिए बात करें या कारपेट के लिए या डोर मैट्स के लिए बात करें तो या सोफ़े कवर के लिए हम एक ही चीज़ को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर पुरानी साड़ी घर में कोई रखी हुई हो, बहुत सारी आप देखोगे ना, कम से कम मोर देन 20 to 25 साड़ियाँ ऐसी होंगी जो आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, या बहुत सारी बेडशीट्स होंगी जो ऐसी होंगी जिनको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं या हमारे काम के लिए नहीं है। तो अगर कॉटन की हैं तो इट्स वेल गुड, और अगर कॉटन नहीं भी है तो चलेगा, हमें तो डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है। करना क्या है, जो सिंपल जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं, हेयर्स के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे 3 स्ट्रिप्स हमें बना लेने हैं। तो या तो आइदर आप बेडशीट ले लो या साड़ी ले लीजिए या पुराने कर्टेन्स हों वो ले लीजिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये करना है कि जो जैसे पिलो कवर्स है या साड़ी है तो उसका बॉर्डर वाला जो एरिया रहेगा उसे हमें थोड़ा सा सेव कर लेना है। जो हम उसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो वो हमारे लिए अदर पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसको प्लेट जैसा हमें उसकी बना लेना है। जब वो चोटी जैसा लंबा एक बन जाएगा, बहुत लंबा सा एक बना लीजिए, मैक्सिमम जितना आप इजीली उसको बना पाएँ। देन उसको हम किसी भी एक उसी का ही जो हमने जैसे बेस लिया तो उसी को फिर अब देखने के बाद मैं अभी वीडियो भी आपके साथ उसका शेयर करूँगी कैसे उसको बनाना है। वो आप बना करके उसको आप बाद में फिर पेस्ट कर लीजिए और फिर उल्टे साइड करके उसको स्टिच कर लीजिए उल्टा। उसके बाद में एक वो कारपेट जैसा बहुत ही कलरफुल सा बनेगा, बहुत ही प्यारे कलर्स उसमें लगते हैं और हैंडमेड कारपेट आपका यूज़ होगा और आप इस बार अपने रूम का डेकोरेशन भी चेंज कर पाएंगे। सेम उसी से मैचिंग जो हमारे पास पिलो कवर बचते हैं, अगर बेडशीट आप लेते हो या पुराने पिलो कवर्स रखे हुए हैं तो उनको करना कुछ नहीं है, सिंपल अपने कुशन के ऊपर उसको कुशन उसके अंदर रैप करना है और उसके अंदर कुशन को डालने के बाद में जो कॉर्नर्स बचते हैं उनको ऐसे कॉर्नर से स्लिट कर देंगे। स्लिट करने के बाद में उनको नॉट लगा दीजिए। देन इतना प्यारा उनका आता है। और उसके बाद में आपके पास में अगर कलरफुल बटन्स हैं तो आप उससे उसको डेकोरेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ वो नॉट लगती है लगेगी जो कटिंग्स की हमारी, उसके बाद में उससे आप उस नॉट पर एक एक वो बटन लगा दीजिए। देन ये हमारे कुशन कवर रेडी हो गए। देन हमने इसको रिसाइकल कर लिया, जो हमारे पास पिलो कवर्स बचे हुए थे, हमारा रनर बन गया। फिर बात आती है कर्टेन्स के लिए। तो कर्टेन जो हमारे पास में है, सिर्फ उसमें आपको करना क्या है कि उनको आप थोड़ा सा उसको मर्ज कर लीजिए। जैसे आजकल जो बहुत हमारे प्लेन जो शेड्स चली हुई हैं, पेस्टल शेड्स है, जो इस बार की हमारी थीम है ना 2020 या 2021 की, तो वो हमारी पेस्टल शेड्स में है। तो कोई भी आपके पास पुरानी कोई प्लेन साड़ी रखी हुई हो तो उसको आप एज ए कर्टेन या शेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। दैट विल लुक वेरी नाइस विद दैट कलरफुल आपका कारपेट एंड दैट मैचिंग कुशन कवर एंड आपके कर्टेन्स मैच हो जाएंगे इससे। देन उसके बाद में जो आपकी पुरानी, जैसे होता है मोस्टली घरों में सब जगह होता है, यूज़ करे हुए कप्स बचे, कोई 3-4 कप टूट गए, 1-2 बचे रह गए, वो वाले सारे कप्स निकाल लीजिए। उन सारे कप्स को निकालने के बाद में करना क्या है, सिंपल लूज़ वैक्स मार्केट से मिलता है और एक जेल वाला वैक्स भी आता है, उसमें आप कलर मिक्स कीजिए और कलर मिक्स करने के बाद में आप उन सारे कप्स को में वो जेल बीच में एक कॉटन का लिड लगाने के बाद में उसको लगा करके उसके अंदर और उसमें वो जेल पोर कर दीजिए। जेल आपके सिंपल सा कैंडल्स, डेकोरेटिव कैंडल्स बन जाएंगी, जिन्हें आप अपने बाहर में या पैसेज में आप यूज़ कर सकते हो या सेंटर टेबल पे आप लगा सकते हो, डेकोरेट कर सकते हैं। सेंटर टेबल के लिए भी जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था, जो साड़ी का जो एज होता है या कॉर्नर वो बचेगा, तो वो आप उसको मैचिंग के लिए आप सेंटर टेबल पे बीच में उसको डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग टिप में हमने कैसे अपने पुराने जो हमारा यूज़ के लिए सामान नहीं है
हम उन बेडशीट्स को या साड़ीज़ को यूज़ नहीं करने वाले हैं तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आती है, जैसे आपके पास में पुराने टॉवल्स हैं तो पुराने टॉवल्स को आप एक साथ में 2-3 टॉवल को फ़ोल्ड कर लीजिए और उसके बाद में उनमें बैठने के लिए सॉफ्टनेस थोड़ी सी आ जाती है। देन उसके ऊपर एक आप कोई भी अपनी साड़ी से कलरफुल सा एक कवर उसको बना सकते हैं, तो वो बैठने के लिए आपके लिए डाइनिंग टेबल के लिए आपका डाइनिंग टेबल की चेयर के लिए आपके लिए वो बहुत अच्छे से एक डेकोरेटिव सी सॉफ्ट सी सीटिंग बन जाएगी। देन उसको आप यूज़ कर सकते हो डाइनिंग टेबल के चेयर्स पर रखने के लिए। ये तो हो गया आपके लिए इंटीरियर का टिप्स। अभी वास्तु के लिए मैं बताती हूँ, जब आप ये सब निकालोगे ना पुराना सामान, तो क्या होगा कि जो घर में बहुत सारी जगह खाली होगी, जहाँ पर आपने कबर्ड्स में या शेल्फ में या ऊपर कहीं किसी जगह आपने सूटकेसेस वगैरह में रखा होगा सामान स्टोर करके, तो वो जो जगह खाली होगी तो उस जगह को खाली करने के लिए आप उनको प्रॉपर धूप में रखिए। आजकल धूप बहुत अच्छी है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो धूप में दिन में उसको लगा करके रख लीजिए एंड देन वो आपके लिए खाली हो जाएंगे। आप उनको फिर से यूज़ कर सकते हो। जो घर में बड़ी प्रॉब्लम आती है, यार स्पेस नहीं है, तो उस स्पेस को कैसे क्लियर आउट करना है, ये सबसे बड़ी वास्तु टिप है कि पुराने सामान को रीयूज़ करिए और उसको रीयूज़ करने के बाद में ये आप इसको नए के लिए उसकी जगह बनाइए। तो नया सामान आप जब अभी तो नहीं ख़रीदिएगा, अभी 2-3 महीने बाद अभी ये शॉपिंग को थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और जितना घर में सामान है उसी से इस बार दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। आई एम वेरी श्योर ये नेचुरलिस्टिक दिवाली आप मेरे साथ में शेयर करेंगे और इस बार मनाएंगे, और फिर हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूँगी जिसमें मैं कोई दूसरा टॉपिक लूँगी जो आप घर में बैठ करके ही यूज़ कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ईज़िली आप उसको हैंडल करो, और कोई भी प्रॉब्लम आए, इशू आए तो मुझे प्लीज़ कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, मैं आपको रिजॉल्व करूँगी मैं। ओके, बाय।